सीएम है वो भी संथाली है, लेकिन संथाल विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा क्रूरतापूर्ण क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट को रोड से ही आने नहीं दिया जा रहा है। संताली पेपर में जो क्वेश्चन था वो सिलेबस से मतलब काफ़ी आउट वाला आया हुआ था। कम से कम 50 से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सिलेबस से आउट था। टोटल 33 जनजाति हैं झारखंड में, उसमें से संताल सबसे ज़्यादा बहुल में आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। लेकिन हम लोग के साथ अगर ऐसा भेदभाव किया जाएगा जेसीसी के थ्रू से, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन आए होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, ना ही हम आज बारिश में भीग रहे होते। एक क्वेश्चन उर्दू से संबंधित था, एक क्वेश्चन संस्कृत से संबंधित था, मतलब अदर लिटरेचर से संताली में घुसा दिया है। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसको मैं चेताना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि संथाली कैंडिडेट पीछे हो जाए? जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर में, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। बारिश हो रही है, छाता लिए हुए हैं, लेकिन क्या कारणों से यहाँ पर मौजूद हैं, कि किस वजह से यहाँ पे मौजूद हैं, हम उन्हीं से जुड़ते हैं और उनसे ही जानने का हम ये प्रयास करते हैं और उनकी समझ। इतनी बारिश हो रहा है, बारिश में क्या करने आए हैं यहाँ पे जेसीसी कार्यालय के बाहर में? यहाँ पर जो हम लोग का कुछ दिन पहले जो जेपीएससी के द्वारा जो आयोजित किया गया था जो फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम, उसमें जो संताली पेपर था, जो पेपर 2 का, उसमें जो संताली पेपर में जो क्वेश्चन था वो सिलेबस से मतलब काफ़ी आउट वाला आया हुआ था। कम से कम 50 से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सिलेबस से आउट था, और कुछ प्रश्न ऐसे भी था जो मतलब क्वेश्चन भी गलत था कुछ, और कुछ ऑप्शन भी गलत था। तो ऐसे में मतलब हम लोग जोर से जोर सबको मतलब 50 से 60 भी नहीं कर पाया कोई भी। और वैसे तो दूसरे जनजातीय विषय के जो हैं, या तो जो क्षेत्रीय विषय वाले हैं, वे 90 प्लस करके आए हैं, तो हम लोग ऐसे में कैसे मतलब इसमें पास कर पाएंगे? क्या मांग है यहाँ पर आके? हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ उसको कैंसिल किया जाए और री एग्ज़ाम किया जाए, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के जो माननीय राष्ट्रपति हैं वो संथाली हैं, इस देश के जो सीएम है वो भी संथाली हैं, लेकिन संथाल विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा क्रूरतापूर्ण क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे और भी जनजातीय भाषा के कैंडिडेट हैं, मुंडा, उरांव, पंच परगनिया, खड़िया लोग हैं, वो लोग का तो हम लोग से ज़्यादा नंबर आ जाएगा, हम लोग संथाली लोग पीछे हो जाएंगे। तो ये संथाली लोग के साथ एक षड्यंत्र किया जा रहा है, और जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसको मैं चेताना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि संथाली कैंडिडेट पीछे हो जाए? अपना झारखंड का यहाँ का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजाति संथाली है, और ये लोग से आप इस तरह का क्रूरतापूर्ण व्यवहार कीजिएगा, ये सरासर गलत है, और इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और री एग्ज़ाम किया जाए, यही हमारी मांग है जेएसएससी से। क्या लगता है ये जो संथाली को लेकर के इतने जो विवाद चल रहे हैं, संथाली भाषा को लेकर के जो है, इस लिखों को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं, क्या लगता है कि जो जेसीसी में जो है से जेपीएससी की ही तरह ओल झोल के कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है? जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग अभी आए 5 सदस्य गए थे अंदर, सचिव से मिले, जेसीसी सचिव से, और हम लोग अपना बात रखें, अपना मांग रखें। जैसे कि पूर्व जो हमारे साथीगण बताएं कि इसमें बहुत सारा त्रुटि है, इसमें 44 क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इस तरह अगर हम लोग का 44 क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस रहेगा तो इसका जो मूल्यांकन होगा, बाकी जो जनजातियाँ हैं, जैसे हम लोग टोटल 33 जनजाति हैं झारखंड में, उसमें से संताल सबसे ज़्यादा बहुल में आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। लेकिन हम लोग के साथ अगर ऐसा भेदभाव किया जाएगा जेसीसी के थ्रू से, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग का जो वंशज था वीर सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा, इसी दिन के लिए हम लोग लड़े थे, वो लड़े थे क्या इसी दिन को देखने के लिए? तो हम लोग कहाँ जाएँ, किसके यहाँ जाए? इसीलिए हम लोग मजबूरन हम लोग आए हैं जेएसएससी ऑफिस और अपना ज्ञापन देने के लिए कि हम लोग का जो इस तरह का भेदभाव हुआ है, इस परीक्षा को, संताली पेपर 2 को, इसको रद्द करके पुनः फिर से परीक्षा लिया जाए, यही हम लोग का मुख्य मांग है। क्या अंदर में बातचीत क्या हुई? बातचीत हुई, हम लोग गए थे 5 सदस्य गए थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों को पूछा कि अभी तो आंसर की नहीं आया है, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपका ये इतना सारा क्वेश्चन गलत है? तो हम लोग के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, और उन लोग से हम लोग बात विचार करके हम लोग तब जा करके हम लोग गए हैं वहाँ उस ऑफिस में। फिर भी सर ने कहा कि आप लोग वेट कीजिए, हम लोग फिलहाल हम लोग ले रहे हैं। छात्र हैं? हाँ जी, मैं एक छात्र हूँ। आपने एग्जाम लिखा, आपने एग्जाम दिया है जी। तो क्या आप ये जानने का कभी प्रयास किए हैं कि हाँ वाकई में ये जो प्रश्न है वो एक आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है? जी, मैंने एकदम वाकई देखा है। अगर सिलेबस भी प्रूफ भी चाहिए तो मैं प्रूफ भी इकट्ठा कर सकता हूँ। जी, तो ये सारे जो एविडेंस है जो आप वहाँ पर दिखाएं, सर को बताएं। जी, मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मतलब संज्ञान में लिया है इस चीज़ को, और कहा है कि
आप लोग दे दीजिए एप्लीकेशन को, और मैं इस विषय पे विचार करूँगा आगे। यानी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तमाम जो है वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, नीट हो, यानी कि किसी न किसी जो है वो परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां देखने को मिल रही है। इसी बीच में जो है से बहुत सारे यहाँ पे सैकड़ों में आपको जो है, और एक बात और मैं बता दूं आपको कि झारखंड में जो है वो सबसे अत्यधिक मात्रा में जो है संथाली जो जनजातियाँ हैं वो निवास करती हैं, और यही जो है से अपनी भाषा को लेकर के कि हमारा जो पेपर हो रहा है, हमारा जो एग्ज़ाम हो रहा है, हमारा ही लिपि में हो। तो जो उसी लिपि, यहाँ पे कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? भाई बारिश हो रहा है, घर में बैठना चाहिए था। देखिए, हमें तो यहाँ आने का शौक नहीं है, हमें मजबूर किया गया है। देखिए, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन आए होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, ना ही हम आज बारिश में भीग रहे होते। ठीक है, आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि आप लोगों को कैसे पता कि आंसर की भी नहीं आया है। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया है ना? आप ये बोल सकते हैं, लेकिन आप जब 10 लेवल का अगर सिलेबस देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, आप देखिएगा उस क्वेश्चनों में जो यूजीसी नेट हो, है ना, उस सब से क्वेश्चन आया, जबकि इस सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इसी की वजह से हम लोग आंसर की को ना वेट करते हुए उससे पहले हम लोग ने यहाँ पे मिलने की कोशिश की, एप्लीकेशन दिए, ताकि हम लोग का ये जो है समाधान हो सके। और हम लोग ये मांग करते हैं कि ये री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या आपने एग्ज़ाम लिखा था जीएसएससी का? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। और देखिए, और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है यहाँ पर जो जिस प्रकार से चल रहा है, आप लोगों ने अभी इतना बारिश हो रही है और आपका जो है जेएसएससी कार्यालय के पीछे में जो आप मौजूद हैं, किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पे आए हुए हैं? देखिए, प्राथमिक मांग यही है। अभी रिसेंट जो 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ फील्ड वर्कर का, उसमें 100 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस था। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस से कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन उर्दू से संबंधित था, एक क्वेश्चन संस्कृत से संबंधित था, मतलब अदर लिटरेचर से संताली में घुसा दिया है। तो ये जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है, आपका 10th लेवल का सिलेबस है और अदर लेवल का जो हाई लेवल का सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है, ये तो पूरी तरह अन्याय है संताल बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ। अगर इस तरह हुआ, हम लोग एग्ज़ाम से दे नहीं पाए और 44 क्वेश्चन अगर बाहर कर दिया है, मतलब हम लोग 56 में ही फाइट कर रहे हैं। अदर जो रीजनल लैंग्वेज है, अदर वाले हैं, उन लोग का 100 क्वेश्चन, हम लोग 56 क्वेश्चन से फाइट करें, तो हम लोग को पहले ही बाहर कर दिया गया है। तो कैसे फिर हो पाएगा? मतलब ये इसलिए हम लोग का डिमांड है, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। सिर्फ एक डिमांड है, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। हम लोग को ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए, हम लोग को एग्ज़ाम कैंसिल चाहिए। हम लोग तैयारी किए हैं, 100% तैयारी है कि 100% हम लोग एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देके जो हम लोग का स्कोर आएगा उसमें मानी है, लेकिन इस तरह से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हम लोग माने नहीं रखते हैं, हम लोग नहीं मानेंगे एग्जाम। पेपर 2 का ये जो मामला जो हाँ, ये सारा पेपर 2 का संताली पेपर का मामला है पूरा। संताली पेपर पेपर 2 का मामला जो है जेएसएससी का जो है, और यहाँ पर देखिए इनका एक ही मांग है, और वो सिंपल सी मांग है कि जो हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं, वो हम झारखंड का एग्ज़ाम देने के लिए, हम झारखंड का कर्मचारी बनने के लिए जो है वो चयनित हो रहे हैं। तो हमारी जब हम फील्ड में निकलेंगे, हम आम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ अत्यधिक मात्रा में जो है वो संथाली निवास करते हैं। तो हमें जो बात करना है, हम तो जो गांव की समस्याओं को अगर हम जानने जाएंगे तो वहाँ पर जो दादी मिलेगी, जो वहाँ पे बच्चे मिलेंगे, दादा मिलेंगे, उनसे किस भाषा में बात करेंगे? तो वो संथाली भाषा में। तब जब ये मेरे को संथाली भाषा का नॉलेज नहीं रहेगा, अगर उस चीज़ को हमको जानकारी प्राप्त नहीं रहेगी, तो हम फिर कैसे जाएंगे, उनसे बातचीत कैसे करेंगे? कुछ बात है। और ये बात कहना चाह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जितना एग्जाम्स हुआ है, रिसेंट आपका एक्साइज कांस्टेबल का हुआ है, उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उसमें कम रहता था, मानते थे चलो कम क्वेश्चंस है, वो हम लोग मान लेते हैं, इतना हम लोग अलग से आउट ऑफ सिलेबस तैयारी करना चाहिए। लेकिन इस बार हद से ज़्यादा हो गया। जितना एग्जाम्स होता है हर बार हम लोग देखते हैं, हम लोग कुछ बोले नहीं, लेकिन ये अभी हम लोग नहीं माने। ये तो बोलना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती ऐसा किया जा रहा है, तो नहीं निकलेंगे, नहीं बोलेंगे तो ये हम लोग को फिर डुबा ही देगा। किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन हम लोग बैठने लायक नहीं छोड़ेगा। अभी क्या हुआ ना, ये सिर्फ एग्जाम का नहीं, संताल साहित्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब बच्चे लोग बोल रहे हैं हम लोग संताली पेपर दोबारा रखेंगे नहीं। अभी जितना भी एग्जाम्स होगा, संताली पेपर ना रखे, हम लोग अदर पेपर रखेंगे, फिर संताली साहित्य पे इसका प्रभाव पड़ेगा। संताली साहित्य कम बात से एक बात है कि जो संथाली पेपर नहीं रखेंगे, तो जब क्या बोलते हैं जय का जो 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो बच्चे जो संथाली पेपर रखे थे, उनको जो ग्रेड डी का मात्रा में जो है अत्यधिक रिजल्ट लेकर के, हाँ, उसमें भी घपलाबाजी हुआ है, उसमें भी उसका रिजल्ट डाउन हुआ है। देखिए उसमें सारा, देखिए वैसा नहीं है, हम लोग का मातृ लैंग्वेज है, मातृभाषा है, इस तरह कमज़ोर कोई नहीं होता है कि ग्रेड डी में आएगा। उसमें भी सबको ग्रेड डी में कराया गया था। आदिवासी संगठन जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ग्रेड डी में जो है
इस तरीका का जो मामला सामने आया, तो इसको भी आप लोग कैसे देख रहे हैं? और जेटेड में भी जो आपको फिलहाल का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें भी इस तरीका का हाँ हाँ हाँ, हर बार होता है, हर एग्जाम में होता है। लेकिन हम लोग का पहले का प्रॉब्लम यही था, हम लोग संगठित होकर यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे। इस बार तो क्या बातचीत हुई? बातचीत वही हुआ, इसमें संज्ञान लिया जाएगा और नहीं होता है। अभी तो बोले हैं, सचिव साहब बोले हैं कि संज्ञान लिया जाएगा, आप लोग का दिक्कत नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। इस बार हम लोग मानेंगे नहीं, आगे भी बढ़ेंगे, जहाँ तक जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, आगे कोर्ट जाना पड़े, किसी लीडर से मिलना पड़े, किसी और अधिकारी से मिलना पड़े, किसी से मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस बार हम लोग ये अपना करवा के रहेंगे। एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। अंदर में जब गए तो क्या किस रूप में आपको संतावना दिया गया? लिखित रूप में संतावना दिया गया, मौखिक रूप में संतावना दिया? अभी कहा गया है कि आप लोग को आंसर की रिलीज होने के बाद फिर से उसमें ऑब्जेक्शन देना है। ऑब्जेक्शन के बाद आप लोग को फिर से ये करना है। अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर से उसमें ऐसे ही आएंगे, आपसे उसमें लिखित रूप से देंगे। और फिर भी अगर नहीं करते हैं, ऐसे ही रिजल्ट लाते हैं, तो फिर हम लोग आगे का प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या लग रहा है, क्यों मौजूद है यहाँ पर आप? सबसे पहले हम लोकतंत्र 19 को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हम स्टूडेंट का सपोर्ट करने यहाँ आए हैं। मैंने जैसे सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद सिपाही का भी एग्ज़ाम दिया था। अब तक का किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, लेकिन इस बार जो है फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है और 4 क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 44 क्वेश्चन हुए और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 44 को यदि 3 से आप गुना कर दीजिएगा तो कितना नंबर हो रहा है बताइए? 3 4 12, 2 8, 3 4 12, 13, यानी कि 132 नंबर हम लोग ऐसे छूट जा रहे हैं। जबकि एक एक नंबर मायने रखता है सिलेक्शन में, क्योंकि पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग में जुड़ता है हम लोग का। तो ये हमारे साथ बहुत ख़राब हुआ। और आज हम लोग जैसे मिलने गए थे जेसीसी ऑफिस, तो माननीय अधीक्षक ने बोला कि आप लोग मौजूद थे? हाँ, हम भी मौजूद थे। तो माननीय अधीक्षक ने बोला कि आप लेटर दे दीजिए, आप लोग डिमांड पर हम लोग मीटिंग करेंगे और हो सके तो जो संताली के एचओडी प्रोफेसर हैं उसको बुलाया जाएगा। और यदि उस तरह का पाया जाता है कि बहुत अधिक संख्या में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है तो एग्ज़ाम भी कराया जा सकता है। और में आप लोग क्या डिमांड रखे सर से? जब बातचीत हुई तो उसमें क्या क्या डिमांड आप लोगों के? हम लोग जैसे कि डिमांड लेटर में लिखे थे कि हम लोग का री एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि 44 क्वेश्चन मतलब 50% ही मान लीजिए आप। तो 50% क्वेश्चन यदि आपका आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, क्योंकि यूजीसी नेट और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी तक का दे दिया गया था। तो ऐसे में जो 10 लेवल के एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं वो लोग यूजीसी नेट का तैयारी करने लग जाएंगे कि यूपीएससी का तैयारी करने लग जाएंगे संथाली में? इसके लिए तो लगभग 100-150 किताब पढ़ना पड़ेगा उन लोग को। तो ये बहुत अन्याय हो रहा है जेएसएससी के द्वारा, जैसे जिसने क्वेश्चन सेट किया है उसके द्वारा भी। तो हम जेएसएससी महोदय से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लें और हम लोग को उचित न्याय दें। आगे की रणनीति क्या रहेगा अगर संज्ञान संभावना? तो यदि जेएसएससी चेयरमैन हो या एग्ज़ाम कंट्रोलर हो, यदि वो हम लोग की बात नहीं मानते हैं, री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं, तो हम लोग राज्यपाल से भी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं और कोर्ट भी जा सकते हैं। जो होगा इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी इनकी मांगे जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को लेकर के है, एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए। जो इन परीक्षा जो जितने भी यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं जो परीक्षा दिए हैं, और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाए गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस था। 40 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस रखे गए हैं और ये एग्ज़ाम जो होना चाहिए वो रद्द होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम आपको जो दिख रहे होंगे छात्र, पानी हो रही है, बारिश हो रही है और बारिश में मौजूद है। जेएसएससी का कार्यालय के बाहर में सारे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग मिल करके आए, वहाँ पर जो है से सचिव से बात भी किया गया और उनको जो है से बात हम बताना चाहेंगे सर। जैसे कि रोड के किनारे ही आप देखे हैं कि गेट है जहाँ से हम लोग घुसते हैं, ये तो आपका कैंपस हो गया जेएसएससी का। बहुत सारे स्टूडेंट को रोड से ही आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बात। हमको भी आने नहीं दिया जा रहा था, ऐसा बात है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। गेट के हाँ, वहाँ पर मेन गेट जो रोड के किनारे है। तो आप पूछे नहीं कि हमें क्यों बोल रहा है कि डीएसपी सर का आदेश है, ऐसा ही बोल रहा है कि डीएसपी सर का आदेश है, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, मात्र एक आदमी जा सकता है।
जबकि हम भी तो एग्जाम दिए, क्यों नहीं जा सकते? तो फिर आप लोग इतना तब हम लोग दूसरे रास्ते से आए, मतलब कच्चा रास्ता से, मेन गेट से आपको मेन गेट से नहीं आए, दूसरा रास्ता से आए। दूसरे रास्ते से गाड़ी वाड़ी सब उधरे छोड़ दिए हैं। ये तो बहुत खराब हो रहा है। आप लोग सवाल नहीं किए कि क्या सर का आदेश है कि हम लोग जा करके जेएसएससी सचिव सर से बातचीत नहीं करें? यहाँ तो कुछ तो बातचीत हुई होगी ना? वहाँ तो बात, इसके बारे में बात नहीं हुआ है, लेकिन जो आप ऐसा लोग किस रास्ता से आए? मतलब ये इस जो रास्ता, तो कच्चा रास्ता जो वो सीधा देखिए वो सड़क है, वो इसी रास्ता से, यानी ये जो रास्ता है वो आप इस रास्ता से आप लोग ने नहीं आने दिया गया। पतली गली से आए हैं। पतली गली से आए हैं। भैया क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, इसमें क्या आउट ऑफ सिलेबस आपको दिख रहा है? थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा, हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। जी सर, मेरा नाम हरीश चंद्र मरांडी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है क्वेश्चंस, जितना भी रेड मार्क किया हुआ है, बहुत सारे यहाँ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो रेड मार्क किया हुआ है। वो जितना 100 में 40 क्वेश्चंस ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस है, और उसमें से 4 क्वेश्चंस ऐसा है जो कि जिसका क्वेश्चन गलत हो या आंसर गलत हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस है, जिसमें से 4 क्वेश्चन ऐसा है जो जिसका क्वेश्चन गलत हो या आंसर गलत हो। तो आप देख सकते हैं जो 100 क्वेश्चंस होनी थी हम लोग का, 100 क्वेश्चंस में हम लोग को मात्र 50% मतलब 56 क्वेश्चंस में हम लोग को रख दिया गया है। आप देख सकते हैं झारखंड में बहुत सारी जनजाति है, सबका अपना अपना रीजनल लैंग्वेज होता है। हम लोग भी संथाली, हम लोग भी बहुत एक उम्मीद के साथ दुमका, साहिबगंज, बहुत दूर दूर से हम लोग रात भर यात्रा करके एग्जाम गए थे, ये सोच करके हम लोग को कम से कम जॉब मिलेगी। इतना देख रहे हैं सर, सबको को जॉब नहीं मिलेगा। जो एलिजिबल स्टूडेंट है, जो पढ़ाई किए, मेहनत की, उन्हीं को जॉब मिलेगा। लेकिन हम लोग को एग्जाम से पहले बहुत षड्यंत्र के साथ, पूरा षड्यंत्र के साथ हम लोग को एग्जाम से ही बाहर कर दिया। किस तरह से बाहर कर दिया? 100 क्वेश्चन से हम लोग को 50% का ही हम लोग का जो सिलेबस बनाया गया है, 50% आउट ऑफ सिलेबस। तो अब बताइए जो अदर जो जनजाति के स्टूडेंट है जो 100 में 95 बनाए या 90 बनाए हैं, उनसे हमारे फाइट कहाँ है? हमारा तो उससे कोई भी फाइट नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही 50% सिलेबस से आया, तो हम लोग 50% अटेम्प्ट कर पाए हैं। यदि अगर जेएसएससी को ऐसे ही क्वेश्चन लेना है तो पहले ही लिख देते कि आपको जेपीएससी, यूजीसी, नेट वगैरह का लेना, हम उस तरीका से हम लोग प्रिपरेशन किए हुए रहते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसका पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, उसके आधार से लिया जाता है। अब बताइए सर, यहाँ पे झारखंड का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आना है, और उसमें से यदि 10 क्वेश्चन झारखंड से आ जाए, बाकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना से का क्वेश्चन आ जाए 40%, तो यहाँ झारखंड के क्वेश्चन बना पाएंगे? झारखंड के स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे। तो न्याय, ये तो अन्याय है झारखंड के छात्रों के साथ, वही अन्याय हम लोग के साथ हुआ है। यहाँ पे मात्र 50% क्वेश्चन ही हम लोग का रीजनल लैंग्वेज में अपना सिलेबस से आया, बाकी आउट ऑफ सिलेबस है। और ये पूरा षड्यंत्र के साथ किया गया है, और इससे हम लोग पूरा संथाली स्टूडेंट में आक्रोश है, क्योंकि इस एग्जाम से हम लोग को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि ये एग्जाम फिर से रद्द हो और री एग्जाम लिया जाए, और मैं हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करता हूं कि इसको संज्ञान में ले, यथाशीघ्र इसको रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाए और सिलेबस बेस एग्जाम लिया जाए।